वेट लॉस नहीं हो रहा, जिंदगी इतनी टफ होती चली जा रही है, थायराइड हो गया है, थायराइड के चलते वजन बढ़े चले जा रहा है, अब मैं क्या करूं। कितने लोगों से ये बात सुनने को मिलती है। बेचारा एक थायराइड हर चीज की जिम्मेवारी लेके बैठ जाता है कि आपका वजन जो है सिर्फ आपके थायराइड के चलते लूज नहीं हो रहा। क्या ये नोशन सही है? क्या ये सोच सही है या ये गलत है या ये टू एन एक्सटेंट सही है? तो लेट्स डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा फ्रॉम डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। तो कहानी शुरू होती है कि भाई थायराइड आ गया मुझे, अभी मेरा वजन इसीलिए लूज नहीं हो रहा। पहली एंड फॉरमोस्ट बात, थायराइड भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है कहीं ना कहीं, और आपका वजन बढ़ना भी कहीं ना कहीं एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लेकिन मैं उसमें ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ थायराइड या सिर्फ आपका लाइफस्टाइल ही आपके वजन को बढ़ा रहा है। देयर मे बी सेवरल रीजंस, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके चलते आप अपना वेट लूज करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड लेट्स टेक फ्यू टिप्स कि किस तरीके से खुद का वजन नियंत्रण में लाने की कोशिश करी जा सके। वी ऑल नो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है साइज ज़ीरो, साइज माइनस साइज, फलाना ढिमकाना बहुत चलता है। तो एवरी वन इज वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर वेट एंड दैट्स अ वेरी गुड आइडिया ऑल्सो। बहुत अच्छी बात है कि आपका अपने वेट की तरफ ध्यान है, बट अकेले थायराइड को ब्लेम नहीं कर सकते, राइट? तो होता क्या है, क्या थायराइड ब्लेम करा जाए? जी हाँ, थायराइड टू एन एक्सटेंट जरूर आपका वजन बढ़ाता है। और लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन नाउ। अब क्या हो रहा है कि फलाना कोई व्यक्ति है और उसका वेट गेन हुए जा रहा है, ही और शी इज ट्राइंग हिज और हर लेवल बेस्ट की वेट लूज करें, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वजन नहीं गिर रहा। तो फाइनली किसी ने आस पड़ोस में बोला, अरे तुम चेक कराओ तुम्हारा कहीं थायराइड ना गड़बड़ हो। तो व्यक्ति के दिमाग में आता है, राइट, दिस मे बी द रीजन, एंड दे गो टू द डॉक्टर। नाउ somebody stepping into your OPD, somebody coming into your clinic with with much weight or an overweight or an obese person, when they come to you, when they step up to you and they ask, और आपसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ पर मेरा वजन नहीं गिर रहा, सो हाउ आर वी गोइंग टू हेल्प देम? हम उनकी मदद किस तरीके से करेंगे या कर सकते हैं? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है, वी वुड लाइक टू टेक देयर फैमिली हिस्ट्री, वी वुड लाइक टू टेक देयर पर्सनल हिस्ट्री, जिससे कि हमें पता चले कि उनका लाइफस्टाइल किस तरीके का है, कैसा खान पान है, किस तरीके की डाइट फॉलो करते हैं, क्या उनका वर्किंग टाइम है, क्या उनके वर्किंग फेजेस हैं, नींद कैसे लेते हैं, दिन के समय काम करते हैं, रात के समय काम करते हैं, कोई व्यसन की आदत तो नहीं है लाइक अल्कोहल या स्मोकिंग। और कितनी देखिए आज की जनरेशन में देखा जाए तो वी नीड टू आस्क देम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ 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 फ्रीक्वेंट डू यू पार्टी इन अ वीक? तो आपकी पार्टिंग टाइम कितनी है ना? व्हाट इज द टाइम यू स्लीप? स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं? वेयर आर यू वर्किंग? आर यू वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट और यू आर हैविंग अ बिजनेस और एक जॉब करते हैं? किस तरीके की जॉब है? व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ द जॉब? फैमिली में क्या क्या, कौन कौन लोग हैं? फैमिली में क्या क्या बीमारियां रन करती हैं? घर में किसी को हार्ट की बीमारी है या किसी को डायबिटीज की बीमारी है? और क्या आपके सिम्टम्स क्या हैं? क्या आपको कोई डिप्रेशन, कोई मूड फ्लक्चुएशंस, कोई एंजाइटी, कोई मूड स्विंग, इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं? हाउ इज़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम? तो ये सारी हिस्ट्री एज ए डॉक्टर लेनी बहुत ज़रूरी है। आप सोचें कि अच्छा मेरा वजन नहीं लूज हो रहा, तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑल दीज? तो दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड, including your menstrual history for women, and then uske along with that we need to get certain investigations done
टू कम टू अ कंक्लूजन कि आपकी परेशानी एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज द रीजन व्हाई आरंट यू एबल टू लूज वेट, क्यों आप वेट लूज नहीं कर पा रहे। ये सारी बातें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये सारा वर्कअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड देन ओनली वी कैन ट्राई टू हेल्प अ पर्सन। तो अभी सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर आज बात करना चाहती हूँ। तो एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है, आपके नेक में होता है, आपके वॉइस बॉक्स के नीचे होता है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ग्लैंड, इतना शोर क्यों है थायराइड के ऊपर? इसका रोल ये है, इट हेल्प्स इन योर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आप जो भी खाते पीते हैं उसकी डाइजेशन होती है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन। आपका खाना पीना जिसमें जितना भी न्यूट्रिशन है वो सब तोड़ के जब एनर्जी बन जाता है, सो दिस is the metabolism. This thyroid helps in metabolism and it also helps in the utilization of the energy. आपके बॉडी के टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए थायराइड होता है। आपके जब ये मेटाबॉलिज्म पे काम करता है, आपका थर्मोजेनेसिस करता है, आपकी बॉडी की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो these are all interconnected and these are all very much important for maintaining your weight as well. तो होता क्या है, थायराइड दो तरीके का होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। जैसा कि नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि जब आपका थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स की मात्रा कम सिक्रीट होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म इज बेसिकली द कल्प्रेट बिहाइंड योर वेट लॉस, ऐसा माना जाता है। तो यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका वेट गेन, आई मीन टू से कि जो आपका वेट लॉस होने नहीं देता और आपका वेट गेन ज्यादा करता है। तो कैसे करता है हाइपोथायरॉयड, आपका वेट गेन कैसे करता है? आपको मैंने बोला आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ना। तो जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपकी एनर्जी कम यूटिलाइज होएगी, तो ऑब्वियसली यू विल टेंड टू गेन वेट। एनर्जी कम यूटिलाइज हो रही है तो हमेशा शरीर में एक थकावट बनी हुई है, टायर्डनेस है, यूं ही पड़े हुए हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, टायर्डनेस है, बॉडी एक्स हो रहे हैं, मस्कुलर पेन्स हो रहे हैं, जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, है ना। तो मेटाबॉलिज्म इससे कम हो रहा है, आपका हार्ट रेट कम है, आपकी डाइजेशन बहुत स्लो हो गई है, यानी कि जो स्टमक का एम्प्टिंग टाइम है ना वो भी आपका स्लो हो रहा है। गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, गैस्ट्रिक गट मोटिलिटी आपकी स्लो हो गई है। और दूसरा इसमें और देखा जाता है कि गट डिसबायोसिस हो जाता है, यानी कि जो आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं जो आपके डाइजेशन में अच्छे तरीके से मदद करते हैं वो भी कम हो जाते हैं थायराइड की प्रॉब्लम में। तो गट आपकी मोटिलिटी कम हो जाती है, आपको और बीमारियां भी इसके साथ साथ लग जाती हैं। आपको कई पेशेंट्स को मूड स्विंग्स होते हैं, कई पेशेंट्स को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हर टाइम थकावट है, चेहरे पे सूजन है, हाथों पैरों में सूजन आ जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स और साइंस देखने में मिलते हैं अगर कोई व्यक्ति थायराइड का मरीज होता है। तो जब आपने उसका कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराए तो उसमें थायराइड, उसका TSH का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ पाया जा रहा है और T3 T4 कम हो रहे हैं। तो दिस शोज कि पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म में है। तो अब अगला काम क्या करना है? तो ऑब्वियसली वी विल टेल द पेशेंट, उसको समझाएंगे कि आपको दवाइयाँ लेनी है। दवाइयों का निर्धारण करना या दवाइयों की जो डोजेज है उसको निर्धारित करने के लिए वी नीड टू नो द लाइफस्टाइल ऑफ द पेशेंट। कितनी पेशेंट की मूवमेंट है, क्या उसका लाइफस्टाइल है, कैसा उसका मेटाबॉलिज्म है, कितना उसने वेट गेन करा है, कितना सिवियर उसका थायराइड है। तो खुद से चयन नहीं करना अपनी डोज का और खुद से ऊपर नीचे भी नहीं करना। मान के चलिए कि खुद से ऊपर नीचे भी नहीं करना, आपको अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर की सलाह से ही सब कुछ करना है। अब क्या रहता है ना कि लोगों में ये बहुत ज्यादा रहती है धारणा
कि अब तो मैंने थायराइड की गोली स्टार्ट कर दी, डॉक्टर साहब अब क्यों नहीं मेरा वेट लूज हो रहा, मुझे तो 1 महीना हो गया थायराइड की गोली खाते हुए, अब तो मेरा वजन गिरना चाहिए था। तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। देखिए, मान के चलिए जो थायराइड की गोली है वो कोई जादू की छड़ी या जादू की गोली नहीं है कि गोली खाई और वजन गिरने लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इट इज नॉट मेंट टू लूज वेट। थायराइड मेडिसिन इज द नॉट अ वेट लॉस मेडिसिन। ये आपके थायराइड के हॉर्मोन्स को नियंत्रण में लाएगी, आपके मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण में लाएगी, आपके बॉडी के बाकी के फंक्शंस को नियंत्रण में लाएगी। लेकिन उन सब चीजों, जब आपका मेटाबॉलिज्म बेटर हो जाएगा, जब आपकी एनर्जी यूटिलाइजेशन अच्छी होने लगेगी, तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ वेट लूज करेंगे। तो दैट इज ओनली द due to the gain in the metabolism. It is not a magical pill which is going to help you reduce weight. उसके चलते जो थोड़ा बहुत वेट आपका बढ़ा है, जो थोड़ी बहुत वाटर रिटेंशन से 2-4 किलो का वेट जो बढ़ जाता है, वो आपका लूज होने में थोड़ी सी मदद हो सकती है। एंड स्पेशली जो वेट लॉस ज़्यादा होता है या जल्दी होता है, वो उन लोगों का होता है जिनका सिवियर हाइपोथायरॉयडिज्म में है, यानी कि TSH का लेवल बहुत ज्यादा है, और जब क्योंकि बहुत ज्यादा है तो ड्रग की डोज भी बहुत ज्यादा उनको जाएगी, तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा सिग्निफिकेंट वेट लॉस देखने मिल सकता है। लेकिन जिनका माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोथायरॉयडिज्म है, ऐसे में कोई जादुई तरीके से वेट लॉस नहीं होता, कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखेगा आपको बॉडी के वेट में। तो ये इस तरीके से आपको थायराइड में ये फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। बेसिकली थायराइड क्यों बढ़ता है, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म के चलते क्यों बढ़ता है, ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है टू एन एक्सटेंट। अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आपका कॉर्टिजोल लेवल बढ़ रहे हैं, तो कॉर्टिजोल लेवल बढ़ेगा तो आपका T3 T4 गिरने लगेगा, है ना। तो अगर आपका आप ठीक से सोते नहीं हैं, यू आर नॉट हैविंग अ गुड 7 to 8 आवर्स ऑफ नाइट टाइम स्लीप, तो आपके थायराइड लेवल्स TSH आपका बढ़ने लगेगा, T3 T4 आपका गिरने लगेगा। या अगर आपको कोई थायराइड के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, सीजर्स में है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, आपका PCOD है फीमेल्स में, तो अगर ये सारी बीमारियां भी आपको थायराइड के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इनकी दवाइयों का सेवन जब आप करते हैं तो वो भी आपका वेट गेन करने के लिए करती हैं। तो आपको ये पूरा पूरा ध्यान रखना है कि थायराइड के साथ जुड़ी हुई और कोई बीमारी तो नहीं है आपको। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि थायराइड एक अकेला हार्मोन नहीं है जो आपके वेट को गेन करवा रहा है। हो सकता है उसके साथ साथ और भी कुछ हार्मोन्स का समावेश हो, जिनकी गड़बड़ी चल रही है, जिसके चलते आपका वजन नियंत्रण में नहीं आ रहा। जैसे कि हो सकता है जब आप डायबिटिक हैं तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और आपके शरीर में इंसुलिन के लेवल्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपके ग्रोथ की हार्मोन में कुछ गड़बड़ी है, आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन में कुछ गड़बड़ी है, फीमेल जिनको PCOS है उनके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल्स में इम्बैलेंस है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल में कुछ गड़बड़ी है, या आपको लेप्टिन रेजिस्टेंस है, ग्रेलिन रेजिस्टेंस है, ये वो हार्मोन्स हैं जो आपका ब्रेन आपको संदेश देता है कि आपकी हंगर कंप्लीट हो गई है, यू आर नो मोर हंग्री, यू ऑलरेडी टेकन योर फूड। लेकिन अगर आपको लेप्टिन रेजिस्टेंस है तो आपको वो सिग्नल नहीं आएंगे एंड यू जस्ट कीप ऑन ईटिंग। आपको समझ में ही नहीं आता कि भूख कब आपकी पूरी हुई, कब आपका पेट भर गया या कुछ है। तो और ये वाले हार्मोन्स आपकी फैट स्टोरेज फिर ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये इतने सारे हार्मोन्स का समावेश हो जाता है जिनके चलते आपका वेट गेन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अकेला थायराइड को ब्लेम नहीं कर सकते, ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके समावेश से आपका वेट गेन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ टिप्स की जिनसे कि आप अपना वेट लॉस करने में जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा, ऑलवेज विद यू।